तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने क्रिएट एडमिन तक बना लिया था। अब हमें इसमें एआई इंटीग्रेट करना है। तो एआई इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक स्कीमा बनना चाहिए जिसका हम रखेंगे नाम न्यू फाइल करके। न्यू फाइल में हम स्कीमा बनाएंगे मॉडल्स के अंदर, और मॉडल में नाम रखेंगे हम इसका सिंपल सा है, कुछ नहीं, डिबेट स्कीमा। डिबेट डिबेट स्कीमा डॉट जेएस नाम से हम इसको रखने वाले हैं। तो हमने डिबेट डॉट स्कीमा बना लिया है, डिबेट डॉट जेएस स्कीमा। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि डिबेट स्कीमा के अंदर हम चीजें करने वाले हैं। क्या? देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस क्या होता है? जब भी हमें चाहिए कि हमारा डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करे, यानी कि लिंक करने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि हमें चाहिए कि एक जो हमारा स्कीमा है वो दूसरे स्कीमा में से चीजें उठाकर लाए। जैसे कि अब हमें डिबेट करनी है, तो सिंपल सी बात है, हम लॉगिन के बाद डिबेट कराना चाहेंगे यूजर से। तो यूजर की हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा? यूजर को लॉगिन करना, तो यूजर की आईडी भी चाहिए होगी, ताकि हम उसके अंदर में जो जो यूजर ने टॉपिक डिबेट करा है, कुछ भी करा है, तो उसकी हिस्ट्री सेव हो। तो इसीलिए हमें इसमें रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस अधिकतर जब यूज होता है जब आपको एक डॉक्यूमेंट को दूसरे पॉइंट डॉक्यूमेंट के लिंक मतलब पॉइंट से लिंक कराना हो, सिंपल सी बात। तो उसको कैसे कराते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक स्कीमा। सबसे पहले मैं mongoose को यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ। mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर रिक्वायर mongoose। mongoose मैंने यहाँ पे रिक्वायर करा लिया, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट मैसेज स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। डॉट स्कीमा को मैं कॉल कर दूंगा, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले तो रोल। रोल क्या है? यूजर। ठीक है, रोल बेस एक्सेस है। रोल है हमारे पास में, टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के इसका रहेगा टाइप स्ट्रिंग। और इसका रेफरेंस क्या होगा वो बताना पड़ेगा हमें, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सिंपल सी चीज है, रोल के बाद में लिखूंगा इनम। सेलेक्ट करो इनम के थ्रू क्या कि यूजर है या फिर अपना मॉडल। ये मैंने लिख दिया। मॉडल क्या? मॉडल में हमारा आएगा सिंपल सी चीज है, हमारा जेमिनी या फिर कोई भी मॉडल जो हम इसमें यूज करने वाले हैं अपन। ठीक है। अब रिक्वायर ये दो चीजें उठा लेगा हमारा, क्या उठा लेगा हमारा? ये mongoose स्कीमा में से उठाएगा इनम के थ्रू। इनम में से क्या उठाएगा कि यूजर पता करो कि यूजर क्या है और मॉडल क्या। सिंपल सी चीज, ठीक है। यूजर क्या होगा हमारा? ह्यूमन होगा, सिंपल सी बात है। मॉडल क्या होगा हमारा? कोई भी मॉडल हो सकता है, जेमिनाई का हो सकता है, ओपन एआई का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मैं इस केस में जेमिनाई को यूज करूंगा। रिक्वायर्ड होगा इसका ट्रू, ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, और बस इतना ही, और तो क्या है इसमें। इसके बाद में हम एंटर करेंगे कंटेंट। कंटेंट का हमारा टाइप होगा स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड क्या होगा ये true। ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है। इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, फालतू का स्पेस नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक से कंटेंट कहाँ से आ गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सिंपल सी चीज, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कॉमा। कॉमा के बाद में मैं यहाँ पर एंटर करना चाहूंगा। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा कि आईडी हर बार जनरेट ना हो नई। इसकी हमारे मैसेज की कंटेंट की आईडी हर बार जनरेट ना हो नई, इसलिए आईडी कर दूंगा फॉल्स। बस, हर मैसेज का एक अलग आईडी ना आ जाए, इतनी सी बात है। कंटेंट में हमारा मैसेज ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब एंटर करते हैं कॉन्स्ट डिबेट। अब डिबेट सेशन का स्कीमा बना लेते हैं। डिबेट सेशन इज इक्वल्स टू न्यू
schema is equals to new mongoose डॉट स्कीमा। इसको यहाँ पर कॉल करा, एंटर करा, इसमें एंटर करा। अब इसके बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजर। यूजर लेके आओ, यूजर क्या लेके आओ, हमारा टाइप होगा इसका mongoose, MONGOOSE mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये सारी प्री डिफाइंड चीजें हैं जो हम रेफरेंस देने के लिए यूज करते हैं। रेफरेंस इसका किससे लेके आओ, ये आईडी कहाँ से आएगी, हमारा रेफ होगा इसका यूजर में से आएगी सारी चीज, यूजर मॉडल में से। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा। इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिक्वायर्ड ट्रू, बस इतना। अब दूसरी फील्ड हमारी क्या जा रही होगी, टॉपिक्स की जा रही होगी। टॉपिक कहाँ से आ रहे होंगे, हमारे टॉपिक वाले स्कीमा के अंदर से आ रहे होंगे। अबे रुक जा भाई, एक तो मेरा ये VS कोड मेरा दिमाग खराब करता है। ठीक है, अब टाइप टाइप दे देते हैं इसका क्या, mongoose। सेम वही लाइन, बस इसमें ये वाली लाइन उठाते हैं और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंटर। अब रेफ क्या होगा इसका, रेफ होगा इसका टॉपिक। टॉपिक रेफरेंस कहाँ से आ रहा होगा, टॉपिक में से आ रहा होगा। और एक एंटर करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं मैसेज। और मैसेज के अंदर क्या चीजें जा रही होंगी, एरे के फॉर्मेट में। ये जो हमने मैसेज का स्कीमा बनाया है, ये इसके। ठीक है, पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो जाए। और ये किसके लिए कर रहा है, कंटेक्स्ट विंडो के लिए। कंटेक्स्ट विंडो क्या होता है हमारा, ये हमारा बहुत ही एक शानदार पढ़ने वाला टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए। कंटेक्स्ट मॉडल या फिर कंटेक्स्ट, सॉरी कंटेक्स्ट मॉडल कह रहा हूँ मैं, कंटेक्स्ट विंडो। कंटेक्स्ट विंडो हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंटेक्स्ट विंडो होता क्या है। तो पहले मैंने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मैं वो सही कर देता हूँ बस। ठीक है, कंटेक्स्ट विंडो वो मेमोरी होती है जिसमें AI जैसे कि चैट जीपीटी या फिर हमारा जेमिना या क्लाउड एक टाइम पर लिमिटेड टेक्स्ट को याद रखता है। ठीक है, हमारी वो टेम्परेरी मेमोरी या फिर वो विंडो है, कंटेक्स्ट विंडो हमारी वो चीज है, वो मेमोरी होती है जिसमें AI या कोई भी हो, AI आपका चैट जीपीटी हो, किसी की भी हो, जिसकी भी आप API लेके आ रहे हो, वो एक लिमिटेड टेक्स्ट को याद रख सकता है। मतलब उसमें ये है कंटेक्स्ट विंडो। यानी कि मान के चलो अगर आपने 5 मैसेज करें तो उन 5 मैसेज की एक समरी बन जाएगी और वो कंटेक्स्ट विंडो में सेव हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो आपने बोला हेलो, कि हेलो क्या AI क्रिएटिव है। अब उसमें आपने बताया कि उसने आपको, AI ने जवाब दे दिया। उसके बाद बोला आपने कुछ और मैसेज करा कि इसका ये क्या होगा या फिर कुछ भी, इसका जो वर्ड है वो किससे लेके आएगा, वो पुरानी समरी में से लेके आएगा कि यूजर ने स्टार्टिंग में बोला क्या था। यूजर बात कर रहा है इसका से, AI की बात कर रहा है जो कि AI के बारे में उसने पूछा था। यही है कंटेक्स्ट विंडो। सोचो मैं टीचर हूँ, ठीक है, और तुम स्टूडेंट, सोचना है। ठीक है, और तुम मुझे 10 बातें बताते हो, जैसे कि मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे कोडिंग पसंद है। तो ये सारी चीजें हमारी अगर मेमोरी लिमिटेड है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, लास्ट की जो 4-5 बातें हैं ना वही याद रख पाऊंगा, बाकी पुरानी बातें यूं दो भूल जाऊंगा। तो उसी केस में क्या होगा, मैं सिर्फ इतना याद रखूंगा तुम्हारा नाम दिल्ली राहुल है और तुम दिल्ली से हो और तुम्हें कोडिंग पसंद है। बस मैं 4 बातें याद रखना चाहूंगा, बाकी मैं चीजें भूल जाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा कि वो मेरी एक समरी हो जाएगी कि मुझे बस ये 4 बातें याद है, बाकी हटा दो, ये 4 बातें मेन है। तो यही है कंटेक्स्ट विंडो कि उसमें वो मेन 4-5 बातें याद रखेगा, बाकी चीजों को वो हटा देगा, इग्नोर कर देगा, ताकि उसकी मेमोरी ज्यादा यूज ना हो। इसीलिए हम कंटेक्स्ट विंडो का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है कंटेक्स्ट विंडो। अब मैं यहाँ पे फटाफट से कंटेक्स्ट विंडो आगे कोड को लिखना चाहूंगा। इसमें मैंने इतना कर दिया, अब इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प दे देंगे ताकि पता चले हमें चीजें कब कब हुई हैं। टाइम स्टैम्प यहाँ पे दे देंगे हम। हमारा इसका काम खत्म हो चुका है, अब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, और एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे होंगे, mongoose डॉट मॉडल
और इसमें क्या आ जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा डिबेट 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 सेशन। ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा होगा हमारा डिबेट, ये जो हमने बनाया ना ये डिबेट सेशन स्कीमा है ना। हमने इसमें मैसेज स्कीमा मॉडल का यूज करा है जो हमने यहाँ ऊपर बनाया है, और स्कीमा का यूज करा है मैसेज वाले का, और इसके अंदर भेज दिया। उसमें क्या जा रहा होगा, यूजर की आईडी जा रही होगी, टॉपिक जा रहा होगा, और मैसेज मैसेज कैसे आ रहा होगा, ये कंटेंट ही मैसेज है हमारा, और रोल आ रहा होगा उसमें, सिर्फ इतनी सी चीज। ठीक है। अब हम इसका कंट्रोलर बना लेते हैं जल्दी से। कंट्रोलर बनाने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा डिबेट कंट्रोलर के अंदर, कहाँ गया मेरा कंट्रोलर, ये रहा। अब मैं न्यू फाइल बनाऊंगा और इसमें लिखूंगा डिबेट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। मैंने इतना काम यहाँ पे कर लिया, मॉड्यूल्स के अंदर यूजर है, स्कीमा है, ये सारी चीजें हैं। अब मैं डिबेट कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर चीजें लिखने वाला हूँ जल्दी। उससे पहले मैं यहाँ पर जेमिनाई की एपीआई लेके आना चाहूंगा। मैं जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ से मैं लिखूंगा जेमिनाई की एपीआई चाहिए मुझे, और मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा। और एपीआई की मुझे कहाँ से मिलेगी, गूगल स्टूडियो एआई से मुझे एपीआई की मिल जाएगी। मैं जाऊंगा गूगल स्टूडियो के अंदर और मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर दो, ये सारी चीजें कर दो, और यहाँ से मैं एपीआई की लेके आना चाहूँ। ठीक है। ये मेरे पास एक एपीआई की है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और मैं जाऊंगा अपने कोड के अंदर और मैं डॉट ईएनवी में जाकर इस एपीआई की को लिख दूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसे क्रेडेंशियल्स जो हमें नहीं दिखाने हैं, जो प्राइवेट हैं, वो सारे हम ईएनवी के अंदर लिखते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे जेमिनाई अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की इज इक्वल्स टू, मैं ये की यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, बस इतना सा। अब कंट्रोलर के बारे में, कंट्रोलर कैसे बनता है, सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय, टाटा, सी यू।